एक गोलीय अवतल पृष्ठ है S1 और S2, इसका एक माध्यम विरल है N1, एक माध्यम विरल सघन है N2, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O है, O से प्रकाश किरणें निकलती हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ होने के कारण एक अभिलंब बन रहा है इसके वक्रता केंद्र के साथ। अब सघन विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर जब झुकी तो हम उसको पीछे की ओर मिलाए तो बिंदु I हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, यानी I से -B, वक्रता केंद्र से -R और वस्तु से -U दूरी मिला दिया गया, कोण बना दिया गया अल्फा बीटा और गामा। हम पहले त्रिभुज OAC से निकाल लिए I का मान, फिर IAC से निकाल लिए R का मान। अब I और R का मान निकला तो हमने स्नेल का नियम लगा के निकाल लिया N1 साइन बराबर N2 R। अब हम क्या करेंगे, गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास जब छोटा होगा तो अल्फा बीटा व गामा भी छोटे होंगे, और जब कोण छोटे होंगे तो उनके अनुपात हट जाते हैं, यानी साइन कॉस टैन जो भी होते हैं हट जाते हैं। हम साइन I को हम लिख सकते हैं I, तो N1 I बराबर N2 R। समीकरण 1 और 2 से जो मान मिला हुआ है I और R का मान यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख दिए मान और ब्रैकेट खोले तो मिलेगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर गामा N2 माइनस N1। अब चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है अतः कोण अल्फा बीटा गामा भी छोटे रहे होंगे, तब बिंदु A और M क्या होंगे, ध्रुव P के अत्यंत निकट होंगे, तो AM बराबर हम AP भी लिख सकते हैं। अब अल्फा का निकालना हो तो लंब बटे आधार यानी tan अल्फा लगा के, लंब हमारा H है AM, आधार होगा अगर इसकी बात करेंगे तो OP, इसकी बात करेंगे तो IP, इसकी बात करेंगे तो CP, इसकी बात करेंगे तो MP। तो हम सबके मान CP IP और रख के हमने निकाल दिया H/r। इन अल्फा बीटा गामा के मान को हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। जब किए तो -H हमने कॉमन ले लिया तो N2/V, माइनस कॉमन गया फिर भी माइनस बचा N1/U, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। यदि माध्यम परिवर्तन कर दें तो N2 जो है N1 हो जाएगा, N1 जो है N2 हो जाएगा।